जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एग्जाम 2024 के लिए लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करा था। अब बारी है लेंस को समझने की। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित उसका पीडीएफ कहां मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जो हम लोग का टॉपिक है वो है लेंस न्यूमेरिकल। ऐसे तो मैंने आपको पूरे फिजिक्स का जो फॉर्मूला है वो बता रखा है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या है वो महत्वपूर्ण बातें? तो आप सबों को मालूम है कि अगर हम कभी भी लेंस सूत्र की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? लेंस सूत्र की बात करेंगे, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होगा। ध्यान में रखिएगा, लेंस हो या दर्पण हो, इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो चिन्ह परिपाटी आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। और साथ ही मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करते हैं लेंस सूत्र के अलावे और लेंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उपयोग की जाने वाली फॉर्मूला की, तो फिर आपका क्या आ जाता है? सर आवर्धन, जो कि m इक्वल टू क्या होता है? v/u होता है। ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे छात्र यहां पे मिस करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है कि अगर हम लोग मिरर में बात करते हैं किसकी? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला की, तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन हम लोग m इक्वल टू माइनस v/u लेते हैं। तो अब बहुत सारे छात्रों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि मिरर में तो m इक्वल टू माइनस v/u होता है और बात हम लेंस में कर रहे हैं तो यहां पे भी माइनस v/u लगा लेते हैं, जो कि गलत है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मिरर के लिए आवर्धन का फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस v/u होगा, जबकि अगर हम लेंस की बात करेंगे तो यहां पे हम प्लस या माइनस साइन इंडिकेट नहीं करेंगे। हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी लेंस के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो m इक्वल टू v/u हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि ये जो v/u है ये किसके बराबर होगा? तो आप सभी याद रखेंगे hi/ho के बराबर होगा, जो कि आप सबों को मिरर फॉर्मूला से भी मालूम है। तो ये दो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है मेरे मित्र लेंस से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि एक बेसिक है और आप सबों को अच्छे से मालूम भी है। अब ध्यान देंगे यहां पे कि अगर हम यहां पे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की बात करें और इस फार्मूला के हिसाब से अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या कहिएगा कि गुरुजी गुना भाग जोड़ घटाव करने में ही हमको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और मेरे मित्र, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे हिंट देना चाहूं तो आपके ग्रुप डी 2022 एग्जाम में और साथ ही साथ एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के एग्जाम में, जेई 2019 के एग्जाम में जो ज्यादातर लेंस फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें क्या निकालना था? तो सर प्रतिबिंब दूरी निकालना था। क्या निकालना था? प्रतिबिंब दूरी निकालना था। तो हमको तो तैयार भी इसी के हिसाब से करना होगा। अब जब हम प्रतिबिंब दूरी यहां से निकालेंगे तो वस्तु दूरी भी आनी चाहिए। तो बस एक छोटा सा हिंट याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही कारगर चीज होगा ये, चूंकि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो अगर हमसे ये कहते कि ये बता दो कि प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये प्रतिबिंब दूरी में हमें 1/v निकालना होगा। तो क्या हम इसको 1/f इक्वल टू इधर जो है ये -1 को इधर ले आए? आप कहिएगा बिल्कुल ले आइए। इसको 1/u लिख दें? आप कहेंगे बिल्कुल। ये किसके बराबर होगा? 1/v के बराबर होगा। अब अगर हम यहां पे इसको ऐड कर दें तो आप कहिएगा गुरुजी पहले तो एलसीएम लेना होगा। हमने लिख दिया fu। अब क्या होगा? f कैंसिल होगा तो आप कहेंगे गुरुजी यहां u होगा। u कैंसिल होगा तो आप कहेंगे f होगा और इक्वल टू 1/v क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, u प्लस f इक्वल टू fu। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी v इक्वल टू हमारा fu/u प्लस f हो जाएगा। ज्यादातर सवाल आपको इसी फॉर्मूला से देखने को मिलेंगे। तो मेरे मित्र, इतना जोड़ घटाव गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। बस ये स्पेशल हिंट याद रख लेना कि लेंस से संबंधित अगर आपको प्रतिबिंब दूरी की बात की जाए तो आप प्रतिबिंब दूरी कैसे निकाल सकते हैं? अगर क्वेश्चन में फोकस दूरी, वस्तु दूरी दिया हुआ है तो आप सभी कहेंगे गुरुजी fu/u प्लस f से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? fu/u प्लस f से निकाल सकते हैं। बस याद रख लीजिएगा कि अगर सर हमसे पूछ दिया क्या? अगर पूछ दिया वस्तु दूरी निकालने तो कोई दिक्कत नहीं है। चला जो प्रोसेस किए हैं ये तो बेसिक है, आप सभी जान रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है तो हम यहां पे 1/f रखेंगे
और इधर चूंकि हमको 1/u निकालना है तो आप सभी कहेंगे कि ये 1/v अगर इस साइड आएगा तो ये 1/-v हो जाएगा और 1/-u सॉल्व कर लेंगे, हमको वस्तु दूरी के लिए सूत्र निकल जाएगा। तो मेरे मित्र f के लिए, v के लिए, u के लिए मैंने मिरर में भी बताया था और यहां पे भी बता रहा हूं, बस ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, फॉर्मूला तोड़ने आना चाहिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। सर इसमें समय नहीं लगेंगे, सेकंड में आप सवाल कर सकते हैं। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि लेंस की जो क्षमता होती है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आपके क्वेश्चन में लेंस की क्षमता दे दी जाती है, फोकस दूरी पूछ ली जाती है, तो बहुत सारे छात्र अलबल आ जाते हैं कि गुरुजी ये क्या पूछ लिया, काहे। मेरे मित्र क्या कहिएगा कि ये जब सर क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो हम ये शौक से कह सकते हैं कि फोकस दूरी भी लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो F इक्वल टू झटाक से 1/p कह देंगे। अब अगर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरे मित्र आपको सीधे सीधे कहां चलना होगा, क्वेश्चन पे चलना होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूछा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को प्लस 5.0d की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा। क्या यह सवाल नहीं बनेगा? मेरे मित्र ये तब नहीं बनता जब डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में मिलता, लेकिन एग्जाम से पहले मिल रहा है तो मेरे मित्र यहां भी बनेगा और एग्जाम हॉल में भी बनेगा। पहले तो जो डाटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाली, तो 6 सेंटीमीटर व्यास मतलब वस्तु की ऊंचाई कितनी है, HO कितना है सर जी 6 सेंटीमीटर। क्या कहा जा रहा है कि प्लस 5.0d की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो चिला जी आपको यह ध्यान में रखना होगा कि लेंस की क्षमता पॉजिटिव है, लेंस की क्षमता पॉजिटिव है और लेंस की क्षमता का फोकस दूरी के साथ संबंध होता है, लेंस की क्षमता का फोकस दूरी के साथ संबंध होता है। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे जो लेंस की बात की जा रही है वो हमारा उत्तल लेंस है, और चूंकि क्षमता धनात्मक है तो फोकस दूरी भी धनात्मक होगा। मेरे भाई यहां पे जो पावर है दिया हुआ वो कितना है, आप कहेंगे प्लस 5.0d। कितना? 5.0d। आपको मालूम होगा, मैंने कई बार बताया है कि लेंस की क्षमता डायोप्टर तब होती है जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो। तो यहां पे जो हमारा फोकस दूरी आएगा वो किस में होगा, आप कहेंगे गुरुजी मीटर में, लेकिन यहां पे वस्तु दूरी किस में दे रखी है, तो सर 5.d की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो मेरे मित्र वस्तु दूरी चाहे लेंस में हो, दर्पण में हो, उत्तल के लिए हो, अवतल के लिए हो, हमेशा क्या कहेंगे, ऋणात्मक होगा। तो यहां पे हमारा u इक्वल टू क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा, सर hi इक्वल टू व्हाट। क्या कहेंगे कि गुरुजी फॉर्मूला तो अभी आपने बताया है कि लेंस के लिए m इक्वल टू v/u होता है और ये hi/ho के बराबर होता है। तो हमें hi/ho को बराबर करने के लिए सर जो क्वेश्चन में प्रतिबिंब दूरी नहीं दिया गया है वो प्रतिबिंब दूरी पता करना होगा, यानी कि v इक्वल टू क्या होगा ये भी पता करना होगा, और ये v तभी निकलेगा जब हमको f मालूम होगा। तो मेरे भाई आप सभी ध्यान देना कि आपके क्वेश्चन में लेंस की क्षमता कितनी दी है, 5 डायोप्टर दी है। तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फोकस होगा वो 1/p हो जाएगा। अब ध्यान देंगे ये क्या होगा, 1/5। अब मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना कर देते हैं, 20×5 = 100। चला फोकस दूरी कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर ना आ गया। क्या कहोगे कि गुरुजी प्रतिबिंब दूरी के लिए आपने बताया है अभी फॉर्मूला कि v इक्वल टू FU/U + F। तब भी फोकस दूरी कितना, तो आप कहिएगा सर जी 20 सेंटीमीटर गुना वस्तु दूरी कितना है आपका, आप कहेंगे गुरुजी -10 सेंटीमीटर बटा आपका U + F। तो U कितना है सर, -10 प्लस F कितना है, आप कहेंगे गुरुजी 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे ये कितना हो जाएगा, -200 अब बटा ये प्लस माइनस माइनस, तो आप कहिएगा गुरुजी ये तो 10 से हो जाएगा। अब ये यहां से कैंसिल, तो आपका जो प्रतिबिंब दूरी है वो कितना आ रहा है, आप सभी कहेंगे गुरुजी प्रतिबिंब दूरी हमारा -20 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, -20 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कि भले ही लेंस हमारा क्या है, उत्तल, लेकिन उत्तल लेंस के द्वारा भी क्या होता है, आप कहेंगे सर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पे ये जो प्रतिबिंब दूरी आपका ऋणात्मक आया है ये आभासी प्रतिबिंब को बता रहा है।
तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने बोला कि चिन्ह परिपाटी माइंड में होना चाहिए। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चूंकि v इक्वल टू हमारा कितना आ गया -20 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जा रहा है कि एच आई इक्वल टू क्या होगा, तो हम सबों को मालूम है यहां पे हम ये कह सकते हैं कि v जो है वो हमारा -20 सेंटीमीटर होगा। अब u कितना है, आप कहेंगे सर जी -10 सेंटीमीटर। अब एच आई आपको ज्ञात करना है, एच ओ कितना है आपके पास, सर जी 6 सेंटीमीटर। चला जी ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, एच आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को +5D की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा, आप कहेंगे सर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा सा यहां पे ठहरना चला, थोड़ा सा ठहरना, आपने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया यहां पे, बहुत अच्छा बात है, लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिले तो वहां पे आप कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। हमें आपको समझाना था, इसलिए हमने तोड़ तोड़ करके सारी चीजों को बताया। और अगर आप सही ढंग से देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका मात्र 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। P इक्वल टू 1 बटा f, मैथ में चला इतना धुरंधर हो तो ये जो यहां पे हमने आपको समझाने के लिए गुना 100 किया है, फिर 20 सेंटीमीटर लिखा, इतना करने की जरूरत पड़ेगी, आप कहेंगे माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप सीधे क्वेश्चन देखने के साथ क्या करोगे सर, फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आपका आंसर आएगा। लेकिन याद रखिए प्रैक्टिस उससे पहले करना जरूरी होगा, क्योंकि कुछ चीजें हो सकती है कि जो आपको प्लस माइनस में थोड़ा सा मिस्टेक करें, तो वो सर प्रैक्टिस करते करते क्या होंगे, तो आप सर निखर जाएंगे और एग्जाम में 100% सटीक आंसर मार के आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, आपके सामने है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। आभासी प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है तो हम क्या लेंगे, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक लेंगे। वस्तु दूरी तो हर एक केस में ऋणात्मक होगा। क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के द्वारा, तो चला अवतल लेंस में वस्तु दूरी हो या उत्तल लेंस में, आप कहिएगा ऋणात्मक, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, और वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बन रही है, ये कितना हो गया सर जी -10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, क्या कहोगे कि सर अब ये बताए हैं m इक्वल टू v बटा u, तो यहां पे v कितना -10 और u कितना -30, ये और ये कैंसिल, ये 0 कैंसिल, m इक्वल टू कितना, आप कहेगा गुरुजी 1/3 प्लस में या माइनस में, आप कहेंगे माइनस तक काट दिए हैं तो सॉरी पल से होगा। देख लीजिए सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे छात्र यहां मिस करते हैं, लेकिन मिस नहीं करना है। उनके दिमाग में ये रहता है कि यहां पे प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक आ गया तो वास्तविक बनेगा, ये दर्पण में होता है। लेंस में अगर प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बन रहा है, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक आ रहा है, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल देख लो, चला क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंस के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। ना बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि संपर्कित लेंस का जो समतुल्य पावर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 और सो ऑन। याद रखेंगे कि ये जो पावर है इसमें चिन्ह परिपाटी हमें इंक्लूड करना होगा अकॉर्डिंग टू चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन। ये चीज याद रखना होगा। जो भी हम यहां पे लिखेंगे, चला एक मिनट, जो भी हम यहां पे लिखेंगे पावर, वो किसके अकॉर्डिंग होगा सर, चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग होगा। अब याद रखिए कि बात किसकी की जा रही है, अभिसारी लेंस की और अपसारी लेंस की। अब कई छात्र यहां कंफ्यूज, अपसारी केकरा कहेंगे, अपसारी केकरा कहेंगे, तो ये देख लो चला, ये है उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस का मुख अक्ष। क्या कहिएगा, एक तो फोकस दूरी गुरुजी हिन्ने होगा। एक प्रकाश की किरण यहां से गई सर मुख अक्ष के समांतर, सर यहां पे ये अपवर्तित हुई। दूसरा प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, सर जी ये यहां पे। क्या देख रहे हो कि उत्तल लेंस में फोकस पर मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें केंद्रित हो रही है। क्योंकि यहां पे सभी प्रकाश की किरणें केंद्रित हो रही है तो इसको हम लोग अभिसरित होना बोलते हैं। और मेरे मित्र, अभिसरित का मतलब ही केंद्रित होता है, इसीलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस हे देखो, अवतल लेंस में चला, हे मुख अक्ष है, यहां ऑप्टिकल सेंटर होगा और इसका जो फोकस होगा वो यहां होगा। अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहां से कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो ये ऐसे जाएगा, लेकिन कैसे लगेगा, ये सर पीछे फोकस से आ रहा है।
तो यहाँ पे सभी प्रकाश की किरण एक बिंदु पर केंद्रित हो रही थी, तो हमने इसको अभिसरित होना बोल दिया। अब एक बिंदु से निकल के ये अपसरित होता फैलता हुआ नजर आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे सर इसको अपसारी लेंस कहेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उत्तल लेंस को अभिसारी और अपतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस, तो F इक्वल टू सर प्लस 50 सेंटीमीटर का है, तो लेंस बा जो है वो हमारा उत्तल है। क्या है, उत्तल है। क्यों, तो आप कहिएगा सर जी लेंस हमारा अभिसारी है, कोनो दिक्कत। अब कह रहा है कि दोनों लेंस की संयोजन क्षमता ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों को जोड़ दिया है, सटा के रखा है, तो क्या कहोगे कि सर पहले तो अभिसारी लेंस के आप पावर निकाल लीजिए, 1/f ना होगा चला कि गुरुजी ये 50 सेंटीमीटर है, और डायोप्टर में जो क्षमता होगी कब, जब हमारा फोकस दूरी मीटर में हो। तो बड़ा आसान है सर, 50 सेंटीमीटर मतलब ये 0.5 मीटर हो गया। तो मेरे मित्र 1/, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.5 मीटर, पॉइंट हटाएंगे आप कहिएगा गुरुजी ऊपर 0 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 2 डायोप्टर। अब मेरे मित्र क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। तो F इक्वल टू आप कहेंगे गुरुजी अपसारी लेंस की बात की जा रही है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी आप कहिएगा लेफ्ट साइड में है, तो मेरे मित्र ये हो जाएगा F इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। किसके लिए, तो आप कहेंगे अपसारी लेंस के लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि P इक्वल टू यहां भी 1/f करेंगे। अब ये 20 सेंटीमीटर है, आप कहेंगे गुरुजी मीटर में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे बतवा तो वही होगा, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि इसको हम क्या 20 सेंटीमीटर है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 100/-20 हो जाएगा, ये कैंसिल, 2 5 10, ये कितना हो गया, आप कहेंगे -5 डायोप्टर। कितना, -5 डायोप्टर। क्या मैंने बताया कि संपर्कित लेंस जो P है, इसका जो टोटल योग होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 किसके साथ, उचित चिन्ह परिपाटी के साथ। मेरे मित्र ये -5D और ये क्या है 2D, किसको किसके साथ जोड़ा जा रहा है, अभिसारी लेंस को अपसारी लेंस के साथ जोड़ा जा रहा है। तो जो हमारा संपर्कित लेंस का कुल क्षमता होगा, आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमारा डायोप्टर जो है वो धनात्मक है, तो 2 हो गया, प्लस यहां पे मेरे मित्र आपका जो अपसारी लेंस है उसकी क्षमता -5D, तो ये हो जाएगा आपका -5। क्या कहिएगा कि गुरुजी प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस वाला वैल्यू बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा -3 डायोप्टर। और जो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए, हम सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा और प्रतिबिंब डैश होगा। मेरे मित्र क्या ये सवाल आपसे बनेगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बात उत्तल लेंस की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि फोकस दूरी हमारा क्या होगा, आप कहेंगे सब 15 सेंटीमीटर। अब मुख अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जा रहा है, तो U इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा और प्रतिबिंब डैश होगा। अब अगर हमको आवर्धन निकालना है तो मेरे मित्र हमें क्या चाहिए, आप कहेंगे सर प्रतिबिंब दूरी तो चाहिए ही चाहिए। और आप सभी को मैंने प्रतिबिंब दूरी के लिए फॉर्मूला क्या बताया है, आप सभी कहेंगे कि सर V इक्वल टू FU बटा क्या हो जाएगा U प्लस F। क्या हो जाएगा FU बटा U प्लस F। ध्यान देंगे कि F कितना 15, U कितना है -40, और मेरे मित्र U फिर कितना -40 प्लस F कितना, आप कहेंगे 15। अब ध्यान देंगे कि V इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 चौका 60, 600 लिख सकते हैं। और ये -40 और +15 है, तब प्लस माइनस माइनस होगा। आप कहिए गुरुजी 40 पे से 15 जाएगा तब 25 हो जाएगा, और ये हम यहाँ पे -25 लिख सकते हैं। ये और ये आप कहेंगे कैंसिल हो जाएगा। 25 और 24 कहेंगे गुरुजी 25 24 बार में 600 को काट देगा, तो आप कहेगा V इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। चूंकि V जो है प्रतिबिंब दूरी जो है वो हमारा क्या आया है, धनात्मक आया है, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, आप कहेंगे वास्तविक बनेगा। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो आवर्धन का वैल्यू ऋणात्मक में आएगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो उल्टा तो बनेगा ही बनेगा, ये बात तो फिक्स है। बिल्कुल चलासी। अब बात क्या रही सर जी, आवर्धन क्या होगा, तो M इक्वल टू आप कहिएगा लेंस फॉर्मूला, लेंस के लिए आवर्धन V बटा U, तो V कितना
24, u कितना है आपका सर जी -40। चला जी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -0.6, माइनस कितना आएगा 0.6। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो आवर्धन का वैल्यू है वो 1 से कम है, क्या है 1 से कम है, और प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है उल्टा। तो देख लीजिए आपके ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 1 से कम उल्टा, 1 से कम सीधा, 1 से अधिक उल्टा, 1 से अधिक सीधा। आप कहेंगे 1 से कम उल्टा, 1 से कम उल्टा जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। और कई सारे छात्र इस क्वेश्चन में सर कंफ्यूज होता हुआ नजर आए। आप क्या कहेंगे, हम नहीं होंगे गुरुजी, सीधे कहेंगे सर v/u इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि लेंस में जब भी हम आवर्धन की बात करेंगे तो आवर्धन के साइन में हमें कोई, आवर्धन के फॉर्मूला में हमें कोई साइन यूज ही नहीं करना, m = v/u हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इस ऑप्शन में u/v दिया हुआ है, यहां -v/u दिया हुआ है, यहां -u/v दिया हुआ है, जबकि सही क्या होगा, आप कहेंगे v/u। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को 4D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को 4D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा। और मेरे मित्र, अगर आप सही तरीके से यहां तक पहुंच गए हैं इस वीडियो में तो हमें नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। और मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने छात्र इस क्वेश्चन का बिना सॉल्व किए हुए आंसर दे सकते हैं, और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आप सबों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ करके जा रहा हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई को -2.5D की क्षमता वाले एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। क्या मेरे मित्र ये सवाल आपसे सॉल्व नहीं होगा? आप कहेंगे गुरुजी आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए कि यहां पे प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो आप कहिए गुरुजी HI = व्हाट, और ये कैसे आएगा? तो आप कहेंगे v/u = HI/HO के रिलेशन से आएगा। तो मेरे मित्र, क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखना पड़ेगा और जो नहीं है उसको निकालना पड़ेगा। क्या कहेंगे कि सर 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई कह रहा है, तो HO हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। अब क्षमता कितनी है, तो P = -2.5D। अच्छा, फोकस दूरी आप कहेंगे बिना किसी हर कच के 1/p हो जाएगा, तो 1/-2.5D, पॉइंट हटा दो। चला आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 10/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10/25। अच्छा, ये जो वैल्यू आएगा चला ये किस में होगा? आप कहेंगे मीटर में, क्योंकि जब तक लेंस की क्षमता मीटर में नहीं होगी तब तक उसकी क्षमता को हम डायोप्टर में नहीं मापेंगे। तो आपके गुरुजी बाकी के डाटा सेंटीमीटर में है, तो हमको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, 25 चौका 100, और F = कितना? आप कहेंगे -40 सेंटीमीटर। F कितना? -40 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे कि क्या रहा है कि लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। सर किसको? 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई को। तो क्या कहिएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा u का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। u कितना? -20 सेंटीमीटर। और पूछा जा रहा है कि सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। क्या कहेंगे कि गुरुजी f है दिया हुआ और u यहां पे दिया गया है, और v/u = HI/HO होगा। तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी v = FU/u + f फॉर्मूला लगाएंगे, f -40 गुना -20 बटा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे u हमारा -20 है प्लस f आप कहिएगा -40। तो लो चला v = ये माइनस माइनस कैंसिल, तो आप कहिएगा 800, और बटा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे -20 प्लस -40 800, और बटा क्या कहिएगा? सर जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहां पे -60, ये और ये कैंसिल, भी कितना आ गया सर जी 80/6। याद रखिएगा माइनस में, किसमें सर? माइनस में। आपको क्या पता करना है सर? HI, बाकी के डाटा आपको मिल गए हैं, तो क्या कहेंगे कि सर यहां पे हमको भी मिल गया है,
कितना -80/6, u है हमारे पास कितना, तो आप कहेंगे -20, अब बटा क्या हो जाएगा, एच आई हमको निकालना है, एच ओ कितना है 6 सेंटीमीटर। तो एक काम करो चला कि यहां पे ये माइनस और ये माइनस को कैंसिल कर दो। आप कहेंगे सर एक काम तमाम, 80/6 गुना 1/20, कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर। HI/6 आप कहिएगा ठीक है, ये और ये कैंसिल, आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये 2 चौका आप कहेंगे 8 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि HI इक्वल टू क्या होगा, आप सभी कहेंगे सॉरी HI नहीं 6HI इक्वल टू 6 गुना HI इक्वल टू 6 चौका 24। तो मेरे मित्र HI इक्वल टू क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। देख लीजिए सर जी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। बहुत ही नॉमिनल सा सवाल, क्या कहोगे, डायरेक्ट लगाएंगे गुरुजी, v इक्वल टू एफ यू बटा यू प्लस एफ। वी एफ कितना है, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो प्लस ही होगा चला। u तो आप कहिएगा -50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, u कितना -50 प्लस आप कहिएगा 20, चला जी ये कितना हो जाएगा, आप सभी कहेंगे 5 दूना 10 सर 1000 बटा ये कितना होगा, आप सभी कहेंगे प्लस माइनस माइनस -30, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। v इक्वल टू 100/3, ये 33.3 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बताओ मिनटों का सवाल सेकंड में ना बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डैश होगी। क्या ना बनेगा ये सवाल, आप कहेंगे कि गुरुजी P इक्वल टू 1/f, तो यहां पे P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/40। अच्छा ये यहां पे क्षमता डायोप्टर में दिया हुआ है, इसको तो हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो जो सेंटीमीटर है ये 1/40 सेंटीमीटर हुआ, तो आप कहेंगे गुना गुरुजी इसको 100 करना पड़ेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2.5 चौका आप कहते हैं सर 10 होगा, तो P इक्वल टू 2.5D। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा। हमारे बहुत सारे मित्र इस सवाल में फंसे थे, इसलिए फंसे थे कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि माइनस लगाएं कि ना लगाएं, और उस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई ध्यान देना, बात किसकी की जा रही है, अभिसारी लेंस की जा रही है। और अभी जस्ट मैंने बताया अभिसारी लेंस किसको बोलेंगे, उत्तल लेंस को बोलेंगे। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप कहेंगे धनात्मक होगी, प्रतिबिंब दूरी वास्तविक बन रही है तो आप कहेंगे धनात्मक होगी। तो क्वेश्चन है कि एक वस्तु अभिसारी लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु दूरी हमारा आप कहेंगे -25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो -25 सेंटीमीटर। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है, तो v इक्वल टू हमारा क्या होगा सर जी 30 सेंटीमीटर। लेंस से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहां पे हम दर्पण वाला दिमाग ना लगाएंगे। क्या कहिएगा कि उत्तल लेंस में अगर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, या लेंस में वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो जो हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा आप कहेंगे धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक। अब m इक्वल टू क्या मैंने बताया, v बटा u, तो क्या कहिएगा सर जी m इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 बटा -25, तो क्या कहिएगा कि सर ये हो जाएगा हमारा 5 के 30 और 5 25, m इक्वल टू -6/5, m इक्वल टू -6/5, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। कभी भी c/6/5 के अकॉर्डिंग नहीं जाइएगा, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि यदि m, v और u क्रमशः आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं, तो लेंस के लिए m, v और u के मध्य सही संबंध क्या होगा। सर इस तरह के सवाल पूछे गए थे, और ये भी मैं आप सबों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। चला जी परेशान मत होइएगा, वक्रता त्रिज्या आपको मालूम है कि अगर ये हमारा उत्तल लेंस है तो ये इसका f1 है, तो ये क्या होगा 2f1,
इधर f2 है तो इधर क्या होगा, आप कहेंगे 2f2। और जो लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी दूरी होती है, एक्चुअली में वो लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है। और लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी का जो आधा दूरी होगा वो लेंस का मुख्य फोकस होता है। तो उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या यानी कि प्रकाशिक केंद्र से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी 40 सेंटीमीटर, तो आप कहिए गुरुजी फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर होगा। उत्तल लेंस है तो धनात्मक ही होगा। क्षमता पूछा जा रहा है तो P इक्वल टू 1/f, 1/20 सेंटीमीटर है सर। डायोप्टर में आएंगे तो 100 से गुना करेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 5 6 10, P इक्वल टू 5 डायोप्टर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी और उसके क्षमता के बीच सही संबंध क्या है। क्या कहिएगा, P इक्वल टू 1/f। क्या, P इक्वल टू 1/f। और जो आपका पावर होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी फोकल लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर है उत्तल लेंस की, तो P इक्वल टू 1/f। तो यहां पे 1/50 अगुना 100, 50 दूना 100, सर जी 2 डायोप्टर इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा। बताओ ना बनेगा, क्या कहिएगा कि गुरुजी एएलपी टेक 2018 में पूछा गया सवाल है। और आप कहेंगे कि कुछ नहीं करना है, FU बटा U प्लस F लगाना है और मिनट को सेकंड में सॉल्व करना है। चलो ध्यान देना कि F कितना है आपका, तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस, तो 10। U कितना है सर, वस्तु की दूरी -30 सेंटीमीटर बटा U, आप कहेंगे गुरुजी यहां तो -30 हो जाएगा, प्लस 10। V इक्वल टू क्या होगा, आप कहेगा सर जी 30 दहाई के 300, और यहां पे प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 10 जाएगा, आप कहिएगा 20 बचेगा, ये माइनस एक खल्लास कर देगा, ये 0 एक खल्लास कर देगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। चला V इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। तो आपके सर आरआरबी ग्रुप डी 2022, एएलपी टेक्नीशियन 2018 और जेईई एग्जाम में जो कुछ लेंस से संबंधित सवाल पूछे गए थे वो कुछ इसी टाइप के थे। और मुझे यकीन है कि अगर आप लोग पूरा वीडियो देख चुके हैं तो ऐसा सवाल अब आपको किसी भी तरह से नहीं फंसा सकता है। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।